इस मार्ट सीरीज़ के तहत आपने एक प्रश्न मेरे से पूछा था कि राजस्थान की रियासतों में जो मार्ड रहा इसका लगभग एक ही प्रारूप रहा या कुछ भिन्नताएं रहीं। देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा, प्रारूप तो अलग अलग रहे, लेकिन उन प्रारूपों को उन विद्वान लोगों ने सहज करके एक राग नाम दिया जो शुद्ध मार्ड के नाम से जाना गया और बिलावल थाट के अंतर्गत रखा गया। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक रियासत में जो कुछ मुख्य रियासतें थी, ऐसे तो जागीरदारी प्रथा भी उसमें थी, सामंत लोग भी थे, पर जो मुख्य घराने थे रियासत के, उनमें गायक लोग, गुणीजन लोग रहा करते थे। वो अपना गाना बजाना जो करते थे, उन्होंने मिलकर के एक इसको स्वरूप दिया मार्ड का और उसमें आरोह फिक्स किया। तो शाब्दिक जो अर्थ था वो तो फिर भी अलग अलग हुआ करता था, शब्दों का, बोलचाल का जो तरीका था, लेकिन गाना लगभग, राग जो था, धुन जो थी, वो सबकी प्राय एक सी थी। जैसे आपको मैं 2-4 उदाहरण बताऊं। जैसे मान लीजिए कि जैसलमेर प्रांत में गायक लोग गाते थे, तो लोक धुन तो थी, लेकिन वहाँ के कलाकारों ने इसको ये स्वरूप दिया। है जी बना थाने चंद बदने परिणामा जी, मारा रंग झर बनड़ा हालो बना जैसलमेर। तो घूम फिर के मार्ड का स्वरूप यही आया। ऐसे ही इस पे गंधार पे सम रख दिया उन्होंने। उदयपुर की मार्ड जब गाई गई तो उसमें वहाँ के जो परिवेश था वहाँ का, उसको देखते राजा जी घूम रहे हैं, नाव में बैठे हैं, तो वहाँ के जो हिंदू लोग थे उनके लिए वो राजा जी एक सूर्य की तरह चमकता हुआ सितारा था उस संस्कृति में। उनके लिए उन्होंने मार्ड बनाया। हेली नावरी असवारी सजना राणा जी आवे छे, राणा उपाधि थी उनकी, महाराणा। सजना हिंदुवाणा सूरज आवे छे, इसमें सापर सम रखा, देवत से शुरू किया। तो ये परिवर्तन तो हुए, लेकिन राग वही रहा। कुछ एक ऐसे भी रहे, जैसे हमारे जयपुर में जय सिंह जी के लिए कहा गया कि 12 साल की उम्र में ही एक खेलना गढ़ उन्होंने फतेह कर लिया था। उनकी मार्ड बनाई पुराने लोगों ने। खेलना दुर्ग फतेह कियो बाली उमर माए, खेलना दुर्ग फतेह कियो बाली उमर माए। तो शाब्दिकताएं भले ही बदल गई, शब्द भले ही बदल गए, पर लगभग मार्ड का प्रारूप यही रहा। और इसी प्रारूप को संगीत विज्ञों ने दिमाग में, ध्यान में रखते हुए एक राग का स्वरूप दिया जो आरोह बना। ये उसमें फ़र्क भी रहा और एकाकार भी रहा। ये रहा